हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू हॉरर मूवी जिसका नाम है कोबवेब। अब इस मूवी में आपको एक छोटा सा बच्चा दिखाया जाएगा जिसे दीवारों के पीछे से कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। अब वो आवाज़ें किसकी हैं ये हम इस मूवी में पता लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग हैलोवीन के 8 दिन पहले से होती है, जहां हम एक पीटर नाम के बच्चे को स्कूल जाते हुए देख पाते हैं। उसके स्कूल में उसका कोई दोस्त नहीं था, बल्कि उल्टा उसे कुछ बच्चे बुली करते थे। वो स्कूल से अकेला ही घर आ जाता था। उसे किसी से बात करना पसंद नहीं था। घर पर भी वो अजीब तरह की गेम्स अकेले ही बैठकर खेलता रहता था। हम उसके पेरेंट्स को भी देखते हैं जिनका नाम है मार्क एंड क्वेरल। वो अपने बेटे को लेकर काफी ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव थे। वो उसे घर से कहीं बाहर भी जाने नहीं देते थे और ना ही किसी से बात करने देते थे। फिर एक रात जब पीटर अपने रूम में सो रखा था, उसे दीवार के पीछे से कुछ नॉकिंग साउंड आने लगती है, जिसे सुनकर वो डर जाता है और अपने पेरेंट्स के पास जाता है, जहाँ पर क्वेरल पीटर को वापस उसके रूम में लाती है और दीवार में चेक करती है, लेकिन वहाँ से उसे कोई भी साउंड नहीं आती। तो पीटर को वो बेड पर सुलाती है और कहती है शायद तुम्हारी ये इमेजिनेशन होगी। वहाँ से वो चली गई थी। फिर हम सुबह पीटर को उसकी क्लास में देखते हैं, जहाँ पर एक न्यू टीचर हायर हुआ था जिसका नाम है केविन। अब रिसेस के टाइम जब वो पीटर को डरा सहमा सा देखती है, वो उसके साथ कनेक्ट होने लगी थी। एज अ टीचर वो उसकी परेशानी को समझना चाहती थी। फिर हम पीटर को घर पर उसके पेरेंट्स के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहां वो अपने पेरेंट्स को बता रहा था कि हैलोवीन आ रहा है और वो उसमें जाना चाहता है। वो उस पार्टी को अटेंड करना चाह रहा था, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे वहां जाने से मना कर देते हैं। क्वेरल तो इस पर गुस्सा भी करने लग गई थी। तो वहाँ पर मार्क उसे बताता है कि कुछ टाइम पहले जब हैलोवीन हुई थी तो वहाँ से एक लड़की गायब हो गई थी और शायद यही रीज़न है कि उसके पेरेंट्स उसे लेके इतना ओवर प्रोटेक्टिव हैं। खैर, इस बात के बाद पीटर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है और हम देखते हैं कि दीवार के पीछे से शायद कोई पुश कर रहा है, क्योंकि दीवार उभरने लग गई थी। जब पीटर ये देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था और वहाँ से सीधा अपने पेरेंट्स के पास चला जाता है। इस बार मार्क वहाँ पर आता है और देखते हैं दीवार में तो कोई भी गड़बड़ी नहीं है और वो सोचने लग जाता है कि शायद पीटर ये इमेजिनेशन कर रहा है। वो उसे फिर से सुला देते हैं। सुबह हम मार्क और पीटर को देखते हैं, जहाँ पर मार्क चूहे मारने की दवाई ले रहा था। उन्हें लग रहा था कि ये चूहों का काम है, जिनकी आवाज़ें सुनकर पीटर रात को डर जाता था। नेक्स्ट सीन में हम पीटर को स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर उसे हैलोवीन पर कुछ ड्रॉ करना था, तो वो ड्राइंग करता है। जब टीचर उसे नोटिस करती है तो उसमें हेल्प मी लिखा हुआ था। उसे ये काफ़ी अजीब लगता है और वो इसकी जांच के लिए पीटर के घर पहुँच गई थी, जहाँ पर क्वेरल दरवाज़ा खोलती है और केविन को देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। तो केविन पीटर की मॉम को उसकी ड्राइंग दिखाती है और उसे देखकर पहले तो क्वेरल भी हैरान होती है, लेकिन फिर केविन को बोलती है कि पीटर को इमेजिनेशन करने की आदत है, तुम्हें इसे लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है और नेक्स्ट टाइम से घर पर मत आना। वो उससे काफ़ी रूड बिहेव कर रही थी। फिर केविन के वहाँ से जाने के बाद वो पीटर के पास जाती है और उस ड्राइंग के बारे में पूछते हैं कि तुम किससे हेल्प मांग रहे हो। पीटर मनी मन बोलता है कि मैं नहीं, वो हेल्प मांग रही थी। क्वेरल उसे डांट कर बोलती है कि तुम्हारी इमेजिनेशन हमारे लिए काफ़ी खतरा बन सकती है। इसके बाद हम पीटर को रात को उसके रूम में देखते हैं, जहाँ वो खुद से ही बात कर रहा था क्या ये मेरी इमेजिनेशन है, लेकिन तभी दीवार के पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है और वो बोलती है कि नहीं। फिर वो पीटर को बोलने लगती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो मेरी हेल्प कर लो, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं यहाँ से चले जाऊँगी। लेकिन पीटर उसे रुकने के लिए बोल देता है। पीटर तो एक इनोसेंट बच्चा था। अब वो लड़की उसे अपना नाम सायरा बताती है। नेक्स्ट दिन हम पीटर को अपने स्कूल में देखते हैं, जहाँ वो पंपकिन को सजा रहा था। वो हैलोवीन के लिए डेकोरेशन कर रहा था। वो अपने पंपकिन से काफ़ी ज़्यादा खुश था, लेकिन वहीं पर एक बच्चा आता है जिसका नाम था ब्रैन। वो अक्सर पीटर को बुली किया करता था और वो उसका पंपकिन भी तोड़ देता है, जिस पर पीटर को काफ़ी बुरा लगता है। रात को पीटर अपनी ये सारी बात सायरा से शेयर करता है। अब सायरा उसे एडवाइस देती है कि तुम्हें उससे बदला लेना होगा, तुम इतने में बुद्धू नहीं हो। इस पर पीटर को भी लगता है कि हाँ, सही बोल रही है। नेक्स्ट दिन पीटर बदले की आग में बैठा हुआ था, लेकिन ब्रैन उससे माफ़ी मांगता है और उसे एक न्यू पंपकिन भी देता है, लेकिन ये उसके लिए काफ़ी नहीं था। वो मौका देखकर ब्रैन को सीढ़ियों से धक्का देकर नीचे गिरा देता है, जिसके कारण ब्रैन की एक टांग टूट चुकी थी। अब पीटर के ऐसे एग्रेसिव बिहेवियर से उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और मार्क उसे पनिश करने के लिए बेसमेंट में लॉक कर देता है। पीटर उस अंधेरे में काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और रोने भी लग जाता है। उसे वहाँ पर एक कबर्ड दिखते हैं जिसमें एक टॉय पड़ा हुआ था। नेक्स्ट डे हम स्कूल में हेड टीचर को केविन को डांटते हुए देखते हैं, जो उसे कह रहा था कि तुम्हें पीटर के घर पर जाने की परमिशन किसने दी, जिस पर केविन उन्हें बोलती है कि मुझे पीटर की फिक्र हो रही थी। तो टीचर बोलते हैं कि अपनी फिक्र अपने तक रखो, तुम्हें उसके घर पर जाने की परमिशन नहीं है, उसके पेरेंट्स ने काफ़ी कंप्लेंट्स करी है। जिस पर केविन उन्हें बताती है कि मुझे उसकी मॉम का बिहेवियर काफ़ी अजीब लगा। तो हेड टीचर बोलने लगता है कि उनका इतना अजीब होना जायज़ है, क्योंकि कुछ साल पहले वहाँ पर एक लड़की गायब हो गई थी, इसलिए वो अपने बच्चे को लेकर इतना ओवर प्रोटेक्टिव है और घर पर भी किसी का आना जाना पसंद नहीं करते। फिर
केविन अपने फ़ोन में उसी लड़की को लेकर सर्च करने लग गई थी जो कि हैलोवीन में कुछ साल पहले गायब हो गई थी। खैर अब केविन आंसर शीट चेक कर रही थी। उसे पीटर की फिक्र तो थी ही, अब वो आंसर शीट के बहाने पीटर से मिलने के लिए चली जाती है। वहाँ पर उसे कैरल मिलती है तो वो वहाँ पर जाकर पीटर के बारे में पूछती है। उसे नहीं पता था कि पीटर बेसमेंट में बंद है। उसे वहाँ पर मार्क मिलता है। उसका बिहेवियर उसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था क्योंकि वहाँ पर वो एक हैमर लेकर घूम रहा था। उसके हाथ पर चोट भी लगी हुई थी। इसका रीज़न वो बताता है कि वो कुछ रिपेयरिंग का काम कर रहा था। फिर केविन वहाँ पर पीटर के बारे में पूछने लगती है और कहते हैं कि मुझे उसकी फिक्र हो रही थी, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जिस पर क्वेरल को तो काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम होती कौन उसकी फिक्र करने वाली, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मार्क क्वेरल को समझाने की कोशिश करता है कि शांत हो जाओ, लेकिन क्वेरल बिल्कुल भी शांत नहीं होती। वो उल्टा केविन पर काफ़ी तेज चिल्लाने लग जाती है कि तुम पीटर को लेकर हम पर ही शक कर रही हो। फिर मार्क भी केविन को वहाँ से जाने के लिए कह देता है। मार्क ने पीटर का स्कूल भी छुड़वा दिया था। केविन उनके ऐसे बिहेवियर से डर भी जाती है और काफ़ी ज़्यादा हैरान थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ओवर प्रोटेक्टिव होना एक बात होती है, लेकिन वो तो उसके साथ अब गलत करने लग गई थी। जिस पर केविन वहाँ से बाहर चली जाती है। उसे वहाँ पर कीज़ नहीं मिल रही होती अपनी गाड़ी की, तो मार्क वहाँ पर आता है और उसे गाड़ी की कीज़ दे देता है। रात को हम देखते हैं कि क्वेरल ने पीटर के लिए कपकेक्स बना रखे थे। वो उसे बेसमेंट में देने के लिए चाहती है और खिला पिलाकर उसे वो अपने रूम में सुला देती है। रात को जब पीटर सो रखा था, उसे उस लड़की की आवाज़ आने लगती है जो कहती है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। तो पीटर दीवार के पास जाता है और यहाँ पर वो लड़की पीटर को अपना भाई बता रही थी और कहती है कि मैं तुम्हारे बड़े होने का ही वेट कर रही थी कि कब तुम बड़े हो जाओगे और मुझे यहाँ से बाहर निकाल दोगे। और वो उसे ये भी बताती है कि वॉच के पीछे एक खुफिया दरवाज़ा है, तुम वहाँ से मुझे बाहर निकाल सकते हो। तो पीटर कहता है कि मैं तुम्हें पहले देखना चाहता हूँ। तो लड़की बोलती है तुम मुझे देखकर डर जाओगे, लेकिन पीटर जीत करता है। फिर वहीं पर एक छोटा सा होल कर देता है और उसके अंदर झांकने लग जाता है। वहाँ से उस लड़की की पीटर उसे देखकर काफ़ी डर गया था और वो लड़की पीटर से कहती है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स से बचकर रहना होगा क्योंकि उन्हीं ने ही उसे वहाँ पर कैद किया है। पीटर को इस पर यकीन भी नहीं होता और ऐसी आवाज़ें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। अब जब पीटर सोने की कोशिश करता है, उसे अपने पेरेंट्स के सपने आने लगते हैं जो कि उन्हें इविल स्पिरिट की तरह दिख रहे थे। वो उससे काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। तो क्वेरल उसे संभालने की कोशिश करती है। नेक्स्ट टाइम जब पीटर रात को सो रहा था तो वो लड़की उसे बताती है कि वो यहाँ पर उसे मिलने के लिए आती है। उसे उन्होंने किसी जगह पर कैद किया हुआ है और जब उनसे पीटर का काम खत्म हो जाएगा तो वो पीटर को भी मारकर वहीं पर कैद कर देंगे। पीटर कहता है कि वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो लड़की कहने लगी थी कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो अपने गार्डन में जाकर टिक करके देख लो, तुम्हें वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी मिल जाएगी। तो पीटर बिल्कुल ऐसा ही करता है। अगले दिन वो अपने गार्डन में टिक करके देखता है, वहाँ पर उसे स्केलेटन मिलता है जिसे देखकर वो डर गया था और वो उस लड़की से उसके बारे में पूछता है। तो वो लड़की बताती है कि कुछ साल पहले एक लड़की हैलोवीन के टाइम ट्रिक और ट्रीट की हेल्प मांगने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स ने उसे वहीं पर मार दिया और वहाँ पर दफना दिया ताकि वो कहीं और हेल्प ना मांग सके। और यहाँ हम पता लगा सकते हैं कि शायद ही उसी लड़की की बात कर रही थी जो कि कुछ साल पहले हैलोवीन में गायब हो गई थी। पीटर ये जानकर अपने ही पेरेंट्स से डर जाता है और वहाँ पर वो केविन को भी कॉल कर देता है। क्वेरल ये देखकर काफ़ी गुस्सा करती है और पीटर को डांटने लग जाती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर पीटर के रूम में उसे उसी हॉल के बारे में पता लगता है जहाँ वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा डर गई थी और सोच रही थी कि उस लड़की ने पीटर से क्या कहा होगा। अब जो भी गलत होगा उसका जिम्मेदार अब पीटर ही होगा। अब हम इस बात से कंफ्यूज थे कि अगर पीटर के पेरेंट्स ने उस लड़की को वहाँ पर बंद किया हुआ है तो वो उसके होने पर इतना डर क्यों गए थे। क्वेरल मार्क को ये सारी बात बताने लगती है। मार्क को उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। खैर रात को सोते टाइम पीटर को वो लड़की बोल रही थी कि मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को बात करते हुए सुना है, वो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आने ही वाले हैं। जिस पर पीटर तो और भी ज़्यादा डर गया था। फिर हम उन्हें खाने की टेबल पे देखते हैं जहाँ पर वो सभी खाना खा रहे थे और मार्क को खाने का टेस्ट कुछ अजीब सा लग रहा था। और हम ये भी नोटिस करते हैं कि पीटर तो खाना खा ही नहीं रहा था। जब मार्क को ये पता लगता है कि पीटर खाना नहीं खा रहा है, उसे कुछ अजीब सा लगने लगता है और उसे पता लग गया था कि शायद खाने में जहर है। फिर मार्क पीटर पर गुस्सा होने लगता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इतने में उसे खून की उल्टियाँ होने लगी थी। क्वेरल भी डॉक्टर को कॉल करने लगती है, लेकिन डर के मारे कॉल छोड़ देती है। वहाँ पर वो एक चाकू को उठा लेती है और पीटर की तरफ भागती है। पीटर इससे काफ़ी ज़्यादा डर गया था। वो अपनी जान बचाने को भागता है और क्वेरल के ऊपर लात मारने लगता है। क्वेरल वहाँ पर गिर गई थी और नीचे गिरने के कारण वो चाकू क्वेरल के पेट में ही लग जाता है। तो पीटर क्वेरल के पास जाता है और उससे उसकी कीज़ ले लेता है ताकि उस लड़की को वो आज़ाद कर सके। यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता लगती है कि क्वेरल उस चाकू को लेकर पीटर को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए ले जा रही थी। और हम पीटर को देखते हैं जिसने कि वो क्लॉक वहाँ से हटा दी थी और उस डोर को भी खोल दिया था। उसे वहाँ पर उस लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई देती है जो बिल्कुल एक शैतान की तरह थी।
अब जैसे ही वो लड़की वहाँ से बाहर आने लगती है, पीटर उसे देखकर डर जाता है और वहाँ से भागकर अपनी जान बचाने लगता है। लड़की उसका पीछा करते करते उसके रूम तक पहुँच गई थी और हम उस लड़की की नीचे से परछाई देख सकते हैं। पीटर वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डर गया था और अपने बेड के नीचे जाकर छुप जाता है। और वहीं पर ब्रायन आ रखा था, जो पीटर से अपना बदला लेने के लिए आया हुआ था। उसके दोस्त भी उसी के साथ थे। जैसे ही वो घर में एंटर करते हैं, वो खुद भी डर जाते हैं क्योंकि वो घर भूतिया घर से कम नहीं लग रहा था। वहाँ पर उन्हें खून खराबा भी दिखता है। उसे देखकर भी वो काफ़ी डर गए थे। वहाँ पर वो पीटर को ही ढूंढ रहे थे ताकि वो उसे डरा धमका सके। लेकिन तब भी उनमें से एक फ्रेंड को, दूसरी तरफ हम ब्रायन को भी देखते हैं, जिसे कि पीटर की मोम की डेड बॉडी दिख जाती है और वहाँ पर वो डर के मारे पीछे कुछ आने लगता है। वहीं पर उस शैतान लड़की ने एक एक करके ब्रायन और उसके सारे दोस्तों को मार दिया था। हम फिर पीटर को देखते हैं, जो बेड के नीचे बैठा हुआ था और डर रहा था। और हम देखते हैं कि केविन भी वहाँ पर पहुँच गई थी। हम उसी शैतान लड़की को देखते हैं जो बिल्कुल पीटर के बेड के ऊपर बैठी हुई थी और वहाँ पर वो अपनी कहानी बताने लगती है। और यहाँ खुलते हैं इस कहानी के असली पत्ते। वो बताती है कि वो मार्क और क्वेरल की पहली औलाद थी, लेकिन वो डेविल पैदा हुई थी, जिसके कारण मार्क और क्वेरल उसे दुनिया से छुपा कर रखना चाहते थे। लेकिन उसे उसके एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में पता चल गया था, इसलिए उन्होंने उसे कैद करना सही समझा। और यहाँ हमें ये भी पता लगता है कि वो लड़की पीटर से काफ़ी नफरत करती थी, क्योंकि उसके हिस्से का प्यार भी पीटर को मिल रहा था। और यहाँ पर हमें एक और सच्चाई पता लगती है कि जो स्केलेटन पीटर को उसके गार्डन में मिला था, वो उसी लड़की का था जो कुछ साल पहले गायब हो गई थी। दरअसल उसे उसी इविल स्पिरिट ने मार दिया था। तो पीटर के पेरेंट्स डर के मारे उसे वहीं पर दफना देते हैं। अब हम देखते हैं कि केविन वहाँ पहुँच गई थी और वो मॉन्स्टर पीटर को उसी सीक्रेट रूम में बंद करके वहाँ से चली जाती है। केविन वहाँ पर पीटर को ही ढूंढ रही थी और पीटर भी उस सीक्रेट डोर से रास्ता ढूंढते ढूंढते अपने रूम तक पहुँच गया था, जहाँ वो होल से केविन को ये आवाज लगाता है। केविन जैसे तैसे वहाँ पहुँचती है और दीवार को तोड़कर पीटर को बाहर निकाल लेती है। वो दोनों भागकर घर के बाहर जा रहे थे। केविन बाहर निकलती है, लेकिन वो मॉन्स्टर पीटर को पीछे से पकड़ लेती है। नेक्स्ट सीन में हम पीटर को एक अंधेरी जगह पर देखते हैं, जहाँ पर उसे वही टॉय दिखता है। उस टॉय के ऊपर नाम लिखा हुआ था सायरा। वहाँ पर वो मॉन्स्टर आती है। केविन वहाँ पर पीटर को ढूंढते ढूंढते पहुँच गई थी और वो मॉन्स्टर केविन को मारने के लिए उसके पास जाने लगती है। तो पीटर उस बालों की मदद से ऊपर पहुँच जाता है। वहाँ पर केविन के हाथ में जो भी आता है वो उससे उस मॉन्स्टर पर वार करने लग जाती है और ऐसे ही उसे धक्का देकर उसी बॉक्स में गिरा देते हैं जहाँ पर अभी पीटर कैद हुआ था। वो मॉन्स्टर वहाँ से ऊपर आने की कोशिश कर रही थी। इतने में पीटर उस डोर को बंद कर देता है। वो मॉन्स्टर वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर पीटर से कह रही थी कि तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता, तुम्हारी जान मैं लेकर रहूंगी। फिर केविन वहाँ से पीटर को सही सलामत बाहर निकाल देती है। बहुत टाइम बीत जाता है और हम पीटर को एक रूम पे देखते हैं, जहाँ वो सो रखा था और अपने पुराने उसी इंसिडेंट को याद करने लग जाता है। फिर उसे अचानक से वहाँ पर कुछ बाल नजर आते हैं। वो उन्हें देखने लगता है और उसके पीछे और इसी हॉरिबल मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।